नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, पेटीएम के तिमाही नतीजे Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बार कंपनी के मुनाफे में 98% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजस्व और मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला है। चलिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। फिनटेक दिग्गज पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में पेटीएम का नेट प्रॉफिट 98% घटकर सिर्फ 21 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 930 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इतनी भारी गिरावट क्यों? दरअसल पिछले साल पेटीएम ने अपने मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनेस को जोमैटो को बेचकर एकमुश्त 1345 करोड़ रुपए का गेन दर्ज किया था। इस बार ऐसा कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ, इसलिए मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। अगर पिछली यानी जून तिमाही से तुलना करें तो मुनाफा 82.9% घटा है। मुख्य कारण रहा ऑनलाइन गेमिंग जॉइंट वेंचर से जुड़ा नुकसान। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरा है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। ऑपरेशन से पेटीएम का रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% बढ़कर 2061 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तिमाही आधार पर भी इसमें 7% की बढ़त दर्ज हुई है। ये ग्रोथ आई है फाइनेंशियल सर्विसेज और मर्चेंट पेमेंट सेगमेंट में मजबूती के चलते। कंपनी का एबिटडा 95.8% बढ़कर 141 करोड़ रुपए हुआ, जो पिछले क्वार्टर के 72 करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना है। एबिटडा मार्जिन भी 3.8% से बढ़कर 6.8% हो गया, यानी कंपनी अपने खर्चों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस तिमाही की सबसे बड़ी चुनौती रही ऑनलाइन गेमिंग पर लगा बैन। पेटीएम ने बताया कि उसने 190 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल चार्ज लिया है, जो इसके गेमिंग वेंचर फर्स्ट गेम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए लोन के नुकसान से जुड़ा है। यह नुकसान प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के लागू होने के बाद हुआ, जिसमें दाव लगाकर खेले जाने वाले गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस वजह से कंपनी का टैक्स से पहले मुनाफा 30 करोड़ रुपए तक सिमट गया। हालांकि पेटीएम के लिए एक पॉजिटिव साइड यह भी है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहली बार पॉजिटिव 44 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा -390 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल एसेट्स 22,537 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं, जो मार्च 2025 में 21,448 करोड़ रुपए थी। खर्चों में भी गिरावट आई। कर्मचारी लाभ खर्च 831 करोड़ से घटकर 663 करोड़ और मार्केटिंग खर्च 154 करोड़ से घटकर 122 करोड़ रुपए रह गया। एनालिस्टों का कहना है कि पेटीएम अब लागत घटाने और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी बेहतर मुनाफे की ओर लौट सकती है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो मंगलवार को पेटीएम के शेयर में 0.45% की गिरावट के बाद ये 1269 रुपए पर बंद हुए थे। हालांकि पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 46% की तेजी आई है और एक साल में इसने 68% रिटर्न दिया है। फिर भी यह अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से करीब 18.7% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेटीएम के नतीजे मिले जुले रहे। एक तरफ मुनाफा घटा तो दूसरी तरफ रेवेन्यू और मार्जिन में सुधार दिखा। यह बताता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। आने वाले क्वार्टर में गेमिंग बैन का असर कम होगा तो मुनाफा फिर से बढ़ सकता है। आपका क्या मानना है? क्या पेटीएम आने वाले महीनों में फिर से मुनाफे की रफ्तार पकड़ पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश विदेश की ऐसी ही बिजनेस और फाइनेंस खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।